राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय पहला श्लोक 8वां। भवान भीष्म च कर्णा च कृपा च स्मिति जयः अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्त तथा एविच। अर्थात दुर्योधन यहाँ आचार्य गुरु द्रोण को कहना चाह रहा है, मेरी सेना में जहाँ स्वयं आप, कर्ण, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अर्थात दुर्योधन उन युद्ध वीरों का व्याख्यान करता है जो सदैव ही विजयी रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, भूरिश्रवा वहिलों के राजा का पुत्र है और कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य जी को ब्याही हुई थी। श्लोक की व्याख्या को अगर हम देखें तो इसमें शब्द आता है भवान भीष्म च, अर्थात आप और पितामह भीष्म, आप दोनों के समान संसार में कोई तीसरा नहीं है। अगर आप दोनों अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करें तो पूरे विश्व में देव, यक्ष, गंधर्वों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। आप दोनों के बल की बातें तो जगत प्रसिद्ध हैं और पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अर्थात इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे और पितामह भीष्म ने स्वयं अपनी इच्छा से उत्तरायण के समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। कर्णशच, कर्ण एक बहुत ही शूरवीर योद्धा है। दुर्योधन कहता है कि मुझे तो विश्वास है कि वो अकेला ही पूरी पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसके सामने तो अर्जुन कुछ भी नहीं। कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों ही मारे गए थे। कृप सचय समीजितय, कृपाचार्य की तो क्या ही बात है, वो तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और वो संपूर्ण सेना पर स्वयं ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अश्वत्थामा, बलि, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान, परशुराम, मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी हैं जिनके बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाशच विभीषणः कृपः परशुरामशच सप्तते चिरंजीविनः। पद्म पुराण में इन चिरंजीवियों का वर्णन आता है। यद्यपि द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु जितना विश्वास दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसी कारण कर्ण का नाम तो उसके मन के भीतर से निकल पड़ा, परंतु गुरु द्रोण और भीष्म पितामह कहीं बुरा ना मान जाएं और इसे कृपाचार्य का अपमान ना समझ लें, इसीलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी का विशेषण देके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। दुर्योधन गुरु द्रोण को कहता है अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है, इसने अस्त्र और शस्त्र की विद्या आपसे ही सीखी है, अस्त्र और शस्त्र चलाने में इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। विकर्ण शच सोमदत्त स्तथैव च, आप दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कह रहा है कि आप ये ना समझें कि सिर्फ पांडव पक्ष में ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में मेरा भाई विकर्ण वो भी एक बहुत बड़ा धर्मात्मा है और शूरवीर भी है। ऐसे ही हमारे पर पितामह शांतनु के भाई बहलीक के पुत्र और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बहुत बड़े धर्मात्मा है और वो एक बहुत बड़ा शूरवीर भी है। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बड़े यज्ञ किए हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए थे। जहां दुर्योधन के इन शब्दों से ये बात प्रकट होता है कि हे गुरु द्रोण, हमारे पक्ष में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे आदि बहुत ही सारे शूरवीर हैं जो पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा हैं जो दोनों ही चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में कोई भी ऐसा नहीं है और हमारी सेना में धर्मात्माओं की कमी नहीं है और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का 8वां श्लोक संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए राधे।